नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपनी प्रोग्रेसिव एजुकेशन चैनल पर। मैं पूनम यादव आज आपके लिए लेकर के आई हूँ मध्य प्रदेश के किले एवं दुर्ग, जो कि कई बार एग्जाम में किले और दुर्ग से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यदि आप हमारी चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी रोज़ की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए बिना किसी देरी के करती क्लास की शुरुआत और हर एक किले और दुर्ग को समझते चलते हैं। तो आपके सामने ग्वालियर का किला दिख रहा होगा, जो कि आप इमेज में भी देख सकते हैं। ग्वालियर का किला किस प्रकार से दिखाई देता है, जिसे रंगों का महल भी कहा जाता है। तो ग्वालियर का किला किसने बनवाया था, इसके अंदर क्या क्या है, हमें हर एक चीज़ को देखते और समझते चलेंगे। तो चलिए देखते हैं। यह किला 525 ईस्वी में महाराजा सूरज सेन के द्वारा निर्मित कराया गया था। इस किले में 5 द्वार हैं, जिन्हें क्रमशः आलमगीर दरवाज़ा, हिंडोला दरवाज़ा, गुजरी महल दरवाज़ा, चतुर्भुज मंदिर दरवाज़ा और हाथीफोड़ दरवाज़ा प्रमुख हैं। इस किले में सास बहू मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, मान का मंदिर, तेली का मंदिर एवं विष्णु मंदिर स्थित है। ग्वालियर किले को भारत के किलों का रत्न तथा पूर्व का जिब्राल्टर भी कहते हैं। ये लाइन वेरी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में प्रश्न इन्हीं में से ही बन के पूछे जाते हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश का कौन सा किला है जो भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है, तो वो है ग्वालियर का किला। भारत के किलों का रत्न किसे कहते हैं, तो ग्वालियर के किले को कहते हैं। इस ग्वालियर के किले का निर्माण किसने कराया था, तो सूरज सेन के द्वारा कराया गया था। इसमें कौन से मंदिर हैं, आप सभी को इसके बारे में अच्छे से याद हर एक चीज़ करनी है, क्योंकि एग्ज़ाम में प्रश्न इन्हीं में से ही पूछे जाते हैं और इन्हीं में से ही बन करके आते हैं। तो जितनी भी चीज़ें हैं आपको अच्छे से अपनी कॉपी में चाहे तो आप नोट डाउन कर सकते हैं या आप याद कर सकते हैं। तो आई होप कि अभी हमने जितना भी पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा। और इसे पूर्व का जिब्राल्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे सीधी लड़ाई के द्वारा जीता नहीं जा सका है, इसलिए इसे पूर्व का जिब्राल्टर कहते हैं। तो आई होप कि आपको इतनी सब चीज़ें समझ में आई होगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट किले की ओर। नेक्स्ट किला है धार का किला। धार का किला आप देख सकते हैं कि कैसा दिखाई देता है। तो चलिए अब इसके बारे में समझते हैं कि धार का किले में क्या है, किसने निर्माण कराया, और इसकी बारे में खास चीज़ों को देखते हैं। तो मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग के धार नगर में यह किला 1344 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा अपनी दक्षिणी विजय के दौरान देवगिरी जाते समय यहाँ ठहरने के लिए निर्मित कराया गया था। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों में धार नगर स्थित है। इस किले में कालका मंदिर, खरबूजा महल तथा अब्दुल शाह चंगल का मकबरा स्थित थे। आपको ये कालका मंदिर, खरबूजा महल, अब्दुल शाह चंगल का मकबरा, ये सब चीज़ें आपको याद करना है। और इसका निर्माण किसने कराया था, तो इसका जो निर्माण है मोहम्मद बिन तुगलक ने कराया था। तो आपको इस किले के बारे में आपको इतनी चीज़ें याद रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में प्रश्न इन्हीं में से ही बन कर के पूछे जाते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट किले की ओर। नेक्स्ट किला है आपके सामने असीरगढ़ का किला। असीरगढ़ का किला कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, आप इमेज के माध्यम से देख सकते हैं। तो अब इसके बारे में समझते हैं कि किला की क्या क्या खासियत है और किसने बनवाया। तो यह किला 10वीं शताब्दी में आशा नामक अहीर राजा द्वारा बुरहानपुर जिले में निर्मित कराया गया था। इस किले को दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। वेरी इम्पोर्टेंट लाइन। इस किले में आशा देवी का मंदिर तथा 10वीं शताब्दी में निर्मित एक प्राचीन शिव मंदिर भी स्थित है। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का दक्षिणी द्वार किसे कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश का जो दक्षिणी द्वार है वो बुरहानपुर को कहा जाता है, न कि असीरगढ़ को। तो बुरहानपुर को जो है मध्य प्रदेश का दक्षिणी द्वार कहा जाता है
और ये असीरगढ़ का किला आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए एग्ज़ाम में कि असीरगढ़ का किला कहाँ पर है, तो बुरहानपुर ज़िले में है। इसका निर्माण किसने कराया, तो आशा नामक ही राजा ने कराया था। तो आई होप कि आपको इतनी सब चीज़ें समझ में आई होंगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट किले की ओर। नेक्स्ट किला आपके सामने है चंदेरी का किला। चंदेरी का किला आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं और समझते हैं। यह किला 11वीं शताब्दी में प्रतिहार नरेश कीर्तिपाल द्वारा अशोकनगर में निर्मित कराया गया था। इस किले में जौहर कुंड, हवा महल, नौखंडा तथा खूनी दरवाज़ा स्थित है। आपसे ये पूछ लिया जाए कि चंदेरी का किला कहाँ पर है, तो अशोकनगर ज़िले में है। अगर पूछ लिया जौहर कुंड किस किले के अंदर है, तो चंदेरी किले में के अंदर है। हवा महल, नौखंडा महल तथा खूनी दरवाज़ा ये सब चंदेरी किले के अंदर हैं और ये 11वीं शताब्दी में बनाया था। प्रतिहार नरेश कीर्तिपाल के द्वारा बनाया गया था। तो जितनी भी हम चीज़ें पढ़ रहे हैं वो सभी आपकी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इन्हीं में से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट किले की ओर। नेक्स्ट किला है आपके सामने ओरछा का दुर्ग। ओरछा का दुर्ग आप देख सकते हैं कि ओरछा का जो दुर्ग है वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। तो इसके बारे में समझते हैं। तो यह किला 16वीं शताब्दी में राजा वीर सिंह द्वारा टीकमगढ़ जिले में निर्मित कराया गया था। इस दुर्ग में चतुर्भुज मंदिर, राम मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर तथा जहांगीर महल स्थित है। तो आपसे इसी में से ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि ओरछा का दुर्ग कहाँ पर है, तो टीकमगढ़ में है। इसने बनवाया तो राजा वीर सिंह के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। अगर पूछ ले चतुर्भुज मंदिर कहाँ पर है या किस दुर्ग में है, तो ओरछा के दुर्ग में है। जहांगीर महल भी ओरछा दुर्ग में स्थित है। तो आई होप कि हम जितनी भी अभी तक चीज़ें हमने पढ़ी समझी वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट किले की ओर। अब नेक्स्ट दुर्ग है हमारे सामने अजयगढ़ का दुर्ग, जो कि आप ये इमेज में देख सकते हैं कि अजयगढ़ का दुर्ग कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। तो यह दुर्ग 18वीं शताब्दी में राजा जयपाल द्वारा पन्ना जिले में पुनर्निर्मित कराया गया था। यहाँ पर पत्थर की नक्काशी पर बना हुआ राजा अमन का महल अत्यधिक प्रसिद्ध है। ये राजा अमन का महल कई बार एग्जामों में पूछा गया है कि राजा अमन का महल किस दुर्ग के अंतर्गत आता है, तो अजयगढ़ के दुर्ग के अंतर्गत आता है। इसका निर्माण राजा अजयपाल के द्वारा पन्ना जिले में कराया गया था। तो या तो आपसे इसका निर्माण पूछ ले कि किसने कराया, किस जिले में है, और यदि आपसे पूछ ले कि अमन का महल किस दुर्ग में है, तो आप बता सकते हैं कि अमन का जो महल है वो अजयगढ़ दुर्ग के अंदर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट किले की ओर। नेक्स्ट दुर्ग है आपके सामने बांधवगढ़ का दुर्ग, जो कि इस प्रकार से दिखाई देता है। तो यह दुर्ग 14वीं शताब्दी में बघेल शासक व्याघ्र देव द्वारा उमरिया जिले में निर्मित करवाया गया था। इस दुर्ग में क्षीर सागर कुंड, शेषशाही तालाब तथा विष्णु भगवान का मंदिर और राम लक्ष्मण सीता का मंदिर स्थित है। तो आप देख सकते हैं बांधवगढ़ का दुर्ग, और यदि इससे पूछ ले कि किस ज़िले में है, तो उमरिया ज़िले में आता है। यदि आपसे पूछ लें कि इसका निर्माण किसने कराया, तो बघेल शासक व्याघ्र देव के द्वारा कराया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट दुर्ग की ओर। रायसेन का दुर्ग देख सकते हैं आप। रायसेन का दुर्ग कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। तो यह दुर्ग 16वीं शताब्दी में राजा राज बसंती द्वारा निर्मित कराया गया था।
इस दुर्ग में 3 राजमहल क्रमशः बादल महल, राजा रोहित महल तथा इंद्रद्वार महल स्थित है। हम जितनी भी हर एक किले या दुर्ग की जानकारी को पढ़ रहे हैं या समझ रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हमने जो है मेन फैक्ट्स लेकर के आए हैं। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसके बारे में हम चीज़ें लेकर के आए हैं, जहाँ से सीधे प्रश्न बनते हैं, हम उन चीज़ों को कवर कर रहे हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए इंद्रद्वार महल कहाँ पर स्थित है, तो रायसेन दुर्ग के अंदर स्थित है। यदि पूछ ले कि इसका निर्माण किसने कराया, तो राजा राज बसंती के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। और 3 राजमहल है इसके अंदर, एक तो बादल महल है, एक राजा रोहित महल है तथा इंद्रद्वार महल स्थित है। तो आई होप कि हमने जितने भी आज किले या दुर्ग पढ़े हैं आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर करिएगा। और यदि आप हमारी चैनल पर नए जुड़े हैं या अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी रोज़ की वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।